बिल्कुल, हम अभी खड़े हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में, जहां से इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इंडिगो फ्लाइट्स जो हैं, एक तो कैंसल्ड है या डिलेड है, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन शादी के लिए लेट हो रहे हैं, अस्थि विसर्जन के लिए लेट हो रहे हैं, और हम उनसे ही बात करते हैं। बताइए किस तरह की समस्या है? समस्या ये है सर कि सारी इंडिगो की जितनी भी फ़्लाइटें हैं सारी कैंसिल हो चुकी है, और मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कौन सा एग्ज़ाम था? मेरा गोरखपुर मुझे जाना है, यहाँ से 2200 किलोमीटर दूर है। और कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हैं? SSC का। ओके। और अभी किस तरह की प्रॉब्लम है? आप एग्ज़ाम कब है? अब प्रॉब्लम यही है कि मुझे अगर बस से जाना पड़ेगा तो मुझे 40 घंटे लगेंगे, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम छूट जाएगा मेरा। आपको बताया गया था कि कैंसिल है? नहीं, कुछ नहीं पता था, ईमेल कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं तो यहाँ पे कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रहा हूँ, कैब पकड़ के यहाँ पे कैसे उसको फास्ट। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एयरपोर्ट आना ही 3 घंटे का रास्ता होगा शायद। वही मैं निकला हूँ 10 बजे का, 10:30 बजे का, और यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि कैंसिल हो गया फ्लाइट। आप बताइए आपका। हम घर से निकले थे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऑनलाइन में कि इंडिगो की फ़्लाइट कोई कैंसिल हो रही है। कल मैरिज है वहाँ पे, कल एक फंक्शन है, परसों मैरिज है, तो कैसे जाना है हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं पिछले 2 दिन से कंटिन्यू इधर आ रहा हूँ, और रोज़ फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं ये, और कोई इंटीमेशन नहीं है कहाँ जाना है। कल मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, अब क्या करें, इनके बहुत मुश्किल है। एग्जाम, एक शादी और एक मीटिंग, और आपके घर में? और मेरे घर में फंक्शन है, मेरे बच्चे लोगों का बर्थडे है। मेरा 3:15 का था फ्लाइट, और अभी तक उन लोग कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहे कि जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भीड़ में खड़े हैं। यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं की गई है, पानी खाना कुछ नहीं दिया गया है, और 2 घंटे से अधिक। दीपक, हम आपके पास आएंगे। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इंडिगो की तरफ से है। इंडिगो संकट के बीच इंडिगो का बयान आया है, सभी प्रभावित लोगों से उन्होंने माफी मांगी है, और इंडिगो ने कहा कि प्रभावितों को पूरा रिफंड दिया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? जैसा कि विकास आप कह रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, माफी अब मांगनी जो 3 दिन बाद अगर हो रही है तो ये सभी पहले हो जानी चाहिए थी। अगली उपलब्ध फ्लाइट का खर्च इंडिगो देगा। इंडिगो की सभी उड़ानें 12 बजे तक के लिए रद्द हैं। तो एक तरफ इंडिगो ने माफी मांगी है, रिफंड की अब वो बात कर रहा है, और अगली फ्लाइट जो है, जिसको भी अगली फ्लाइट लेनी है, उसका खर्च इंडिगो उठाएगा। तो एक तरह से राहत देने की बात है। नहीं, राहत तो है, लेकिन PR एक्सरसाइज है। हम लाइव दिखा रहे हैं कि जो मुसाफिर हैं वो किस तरह से परेशान है। वो बता रहे हैं कि हमें कोई मैसेज नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, तो आप PR एक्सरसाइज करके टीवी पे जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनका एग्जाम छूट रहा है, जो अस्थियां विसर्जन करने जा रहे हैं उनके लिए फ्लाइट नहीं है, जो शादी ब्याह में जा रहे हैं, बर्थडेज में जा रहे हैं, ऐसे कई लोगों से हमारे सहयोगियों ने बात की है वहां ग्राउंड पर। ये तस्वीरें देखिए, अस्थि लेकर पैसेंजर्स खड़े हैं, अस्थि प्रवाह के लिए जा रहे हैं। वो बेंगलुरु से हरिद्वार उन्हें जाना था, लेकिन उन अस्थियों को लेकर वो बेंगलुरु एयरपोर्ट में ही अटके हुए हैं। काश इन्हें पता होता कि वो इन अस्थियों को इंडिगो की इस फ्लाइट से नहीं ले जा पाएंगे। अगर इन्हें जानकारी मिलती तो शायद कुछ दूसरे ऑप्शंस की वो तलाश कर सकते थे। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए, 43,000 दिल्ली चेन्नई, जबकि सिंगापुर आप 19,000 में जा सकते, तो ये हालत अब हो गई है। ये अस्थियां हैं, एक दिन भी बाद चलाई जा सकती, लेकिन आप सोचिए उन छोटे बच्चों का, इन्फेंट का, जो 4 महीने 6 महीने के हैं, और उनकी माँ परेशान है, उसको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग संकट है। तो इंडिगो को जो PR एक्सरसाइज है, उसके बजाय ग्राउंड पर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको तुरंत इमीडिएट रिलीव करने के लिए काम करना चाहिए, बजाय PR एक्सरसाइज के एक बयान जारी कर दें कि हम खर्च भी उठाएंगे, हम आपको फ्लाइट से भी भेजेंगे। आइए सुन लेते हैं इस पैसेंजर को जो अपनी परिवार के किसी करीबी की अस्थियां लेकर इंतजार कर रही हैं कि कैसे वो हरिद्वार इस वक्त पहुंचे। सुन लेते हैं उनकी दिक्कत, उनकी मुश्किल, और ये आवाज हमें इंडिगो तक पहुंचानी भी जरूरी है। यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, and we are 5 people here. We want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar
एंड वॉट एवर वी हैव पेड, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट देखिए, ये ग्राउंड जीरो पर जो समस्याएं हैं, इंडिगो को बजाय इसके कि अपनी पीआर एक्सरसाइज करे, बयान दे, उसके बजाय ग्राउंड पर लोगों की दिक्कतों को खत्म करने के लिए उसे प्रयास करने चाहिए। ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं उनको या तो इमीडिएट रिफंड करे, क्योंकि रिफंड के लिए भी ये कहा जा रहा है सिक्ता कि 7 दिन बाद आएगा, 6 दिन बाद आएगा। जब आप टिकट बुक करते हैं तब आप इमीडिएट पैसा लेते हैं, तो जब आप फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं तो पैसा आपको इमीडिएट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। और इसी वजह से लोग अभी तक फंसे हुए। अब जो सुबह की 6 घंटे की मारामारी के बाद, 6 घंटे ज़्यादा 8 घंटे की मारामारी, सुबह 4 बजे से 6 बजे से लोग फ्लाइंग करना शुरू कर देते हैं और दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी तक लोगों को सिर्फ बयान मिल रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। टिफिन के छोटे छोटे डब्बे अब दिए गए हैं, जब 6-8 घंटे से लोग वहां पर भूख से परेशान हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष इस वक्त हैदराबाद से अब जुड़ रहे हैं। आशीष, हमने बेंगलुरु एयरपोर्ट का हाल जाना और देखा। जरूरी है कि ये तमाम आवाजें आगे आए, बाहर आए, क्योंकि जो दिक्कत जमीन पर हो रही है वो एक पैसेंजर ही समझ सकता है। जैसा कि विकास भी कह रहे हैं, इंडिगो ने तमाम बयान अब जारी किए रिफंड को लेकर, अगली फ्लाइट के खर्चे को उठाने को लेकर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। परेशानी आज तीसरे दिन है लगातार। शायद अगर ये पहल 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हुई होती तो ये नजारा देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स का नहीं होता। आशीष, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट पे, और आज यहाँ के मौजूदा हालात यही, करीब 130 जिसमें 76 डिपार्चर की फ्लाइट्स हैं और 67 जो हैं अराइवल की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। और यहाँ पर ये इंडिगो का काउंटर ओपन किया गया है। यहाँ पर काउंटर पे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं या जिनको अपने रिफंड्स लेने हैं, या जिनकी फ़्लाइट्स ऑलरेडी जब ये बोर्डिंग के लिए जा रहे थे, इनके लगेज, इनके सामान फ़्लाइट्स के चेक इन के लिए दे दिया गया था और उसके बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो अपने सामान को लेने के लिए, सामान की जानकारी के लिए वो लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या है आपकी स्टेटस फ्लाइट की? मैं हैदराबाद से ही हूँ और मुझे कल लखनऊ जाना था, जो कि ऑलमोस्ट 10-12 घंटे डिले होने के बाद मैंने अपना फ़्लाइट का टिकट कैंसिल करवाया था, जो कि इन्होंने कैंसिल नहीं किया है और मुझे दिखा रहा है कि मैं नो शो पे हूँ। सामान मेरा मुझे अभी तक मिला नहीं, तो वापस लाइन में लगने के बाद 15 घंटे वेट करने के बाद मैं वापस एयरपोर्ट पे आया हूँ और वापस इस लाइन में पिछले 2.5 घंटे से लगा हुआ हूँ। सर, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी, क्या स्टेटस है? मेरी फ़्लाइट देहरादून की थी, दिल्ली से कनेक्टिंग। जब मैं यहाँ पर कैब से आया तो मेरे को मेल मैसेज आया कि कैंसिल हो गई आपकी फ़्लाइट। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि कैंसिल दोनों फ़्लाइट हुई है कि नहीं, और अगर रीशेड्यूल होती है तो दूसरी फ्लाइट जाती है कि नहीं, या तो वो भी कैंसिल होगी। आप क्या छुट्टी पे जा रहे थे, कुछ क्या है? मेरी बहन की शादी है, भांजे की शादी थी। कब है आप? कल को। कल शादी है और अभी आपको क्लैरिटी नहीं है क्या पहुंच पाएंगे? कल थी। तो देखिए, जाहिर तौर पे यहाँ पर लोग जो हैं वो किसी को शादी अटेंड करनी थी। एक अभी सज्जन हमें मिले थे, इनफैक्ट उनको जोधपुर जाना है इस परिवार को, और इनके पिछले 3 दिनों से ये परिवार यहाँ पर एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा है क्या उनको रिफंड मिल जाए या उनको क्लैरिटी मिले। ये परिवार जो जोधपुर के थे, इनके घर में मेडिकल इमरजेंसी है और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये परिवार लगातार यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और इनके जो हेड है, मुखिया हैं घर के, वो लगातार लाइन में है पिछले 2-2.5 घंटों से और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ जानकारी मिल पाए, उनको क्लैरिटी मिल पाए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है तो इनको परेशानी हर तरफ है। मेडिकल इमरजेंसी, अस्थि प्रवाह, एग्जाम देना है, ये तमाम वो दिक्कतें हैं और इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडिगो की बनती है। टैक्सी लगा मेरा 7,000 चल मैम, आप अथॉरिटी बुलाने का तैयार नहीं है। कोई बुलाने को अथॉरिटी को। कम ऑन मैम, कॉल एन अथॉरिटी, गिव अस अ कॉम्पनसेशन मैम, कम कॉमन मैम, कॉल समवन मैम, छोड़ दूंगा मैम, कॉल समवन। कैसे आने दिया, फिर कैंसिल हुआ तो मेरे को कैसे आने दिया? किस क्या बोल रहे हैं मेरे को? What do you want? Your ass? एजेंट का कौन है, कहाँ से है एजेंट? वो तो आपको मालूम है ना। Excuse me मैम, वो क्या बना रहे मैम? जब मैं 9:42 का कैंसिल है, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं 2 बार निकल चुका हूँ मैम। डू यू हैव एन अथॉरिटी, यस और नो मैम?
Do you have an authority? Yes or no? You are standing other like a potato and doing nothing. From at least by 2 a.m. to now, Ma'am, what are you doing? What are you doing? I'm telling you to call your authority. You guys not doing that. बोल रहा हूँ. You guys not doing that. You guys. चलो. You guys are. हम लोग का साइड ले रहे हैं. साइड ले रहे हैं. पागल है सब इधर. देखिए कपड़े उतार कर यहाँ पर इंडिगो के पैसेंजर्स जो है वो प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जबरदस्त तरीके से इंडिगो के कर्मचारियों के सामने विरोध जताया, रिफंड की मांग की और विरोध में आकर जब इंडिगो की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला, लोगों ने कपड़े उतार के अपना प्रदर्शन किया। ये देखिए, ये टी शर्ट उतारी दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने, ये देखिए दूसरे व्यक्ति ने अपनी शर्ट उतारी और एक और लड़का जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहा था वो भी यहाँ पर टी शर्ट उतार कर खड़ा हुआ दिख रहा है। स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं है। इंडिगो की तरफ से लगातार पीआर एक्सरसाइज करके बयान तो दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर ना तो अब तक रिफंड मिला है, जमीन पर ना अब तक ये कहा गया है कि अगली फ्लाइट से आपको भेजेंगे। वो फ्लाइट कितने बजे की है, जमीन पर अभी तक ना लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि आपको होटल में स्टे कराएंगे और खाना देंगे। एयरपोर्ट्स में ना इंडिगो के स्टाफ की तैनाती ही दिख रही है कि अपने पैसेंजर्स को वो हैंडल करे, उनको सही जानकारी दे। अब देखिए सीआईएसएफ के जवान वहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडिगो के जो स्टाफ है वो 1 या 2 पर्सन है और इतने सारे यात्री वहां खड़े हैं। एक आम पैसेंजर करे तो क्या करे, इन सवालों का जवाब उसको चाहिए। मीडिया के लिए आपने प्रेस रिलीज बना दिया कि हम रिफंड करेंगे, अगली फ्लाइट का खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन जमीन पर खड़ा वो जो पैसेंजर है एयरपोर्ट पे है, वो जिस परेशानी से गुजर रहा है, जो उसका गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए क्या पहल इंडिगो कर रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पल्लव मिश्रा इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, ये अंदर की परेशानी दिखाई दे रही है, इतने फ्रस्ट्रेटेड और एक तरह से अपना संयम खो चुके हैं पैसेंजर्स कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग अपने कपड़े उतार कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, यानी पेशेंस खत्म हो चुका है, टेबल बैंग कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं। अब बिल्कुल सिकता, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से पिछले 4 दिन से स्थिति देश के तमाम एयरपोर्ट पर बनी है, उसके बाद से यात्रियों का गुस्सा जो है हर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। अगर आप कहीं भी देखें, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, आप यहाँ पे भी देखें तो लोग अपना सामान लेकर कोई बाहर खड़ा है, कोई इस बात में परेशान है कि कैसे उसे रिफंड मिले। ये एयरलाइंस ये प्रेस रिलीज और जो सोशल मीडिया पे दावा कर रहा है कि हम यात्रियों के लिए हर संभव मदद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएं, आप देखिए जो तमाम यहाँ पे यात्री खड़े हैं, इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। कुछ यात्रियों से हम आपको बात करते हैं और बताते हैं। देखिए ये जो यात्री हैं वो पिछले काफ़ी देर से परेशान हैं और ये अब इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये टैक्सी के चक्कर में पड़े हैं कि टैक्सी की वजह से ये जा पाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ जाना है आपको? मुंबई। और आपकी फ्लाइट कब थी? फ्लाइट कितने लगे? नहीं, फ्लाइट कब कितने बजे की थी? 5 बजे की फ्लाइट थी। फ्लाइट है नहीं, इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल की है। 2 घंटा मुंबई टू दिल्ली लगता है, ठीक है। अब मुझे बाहर रोड जाना पड़ेगा, 24 घंटे लगने वाले हैं। अच्छा, ऊपर से पैसे अलग। अच्छा, इंडिगो कोई आप लोगों की सहायता कर रहा है? सहायता नहीं है, कोई भी नहीं है। न एयरपोर्ट स्टाफ है, न इंडिगो का स्टाफ है। आप जाके उनके काउंटर पे चेक कीजिए, भरपूर लाइन लगी पड़ी है और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए, आके एटलीस्ट हेल्प करो लोगों को। आप फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है, आपको वो सॉर्ट आउट। हंगामा हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, लोग कपड़े उतार कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर और अपने रिफंड की मांग कर रहे थे। उसी वक्त हमारी सहयोगी अनुष्का वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। Ma'am, call an authority. Give us a compensation. I'm currently present at the Delhi Airport's Terminal 1 here, and definitely. बहुत ही बढ़िया हमारे लिए You are for public. आप बात समझ रहे हैं।
Everyone is wondering when we will be able to passengers are naturally upset. तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर से इस वक्त आ रही हैं। और विकास, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, टू ईच एंड एवरी कस्टमर्स ऑफ आवर्स वी आर ट्रूली सॉरी एंड वी विल टेक केयर। बहुत देर से ये माफ़ी आ रही है, जो हाल हम इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट का, ये माफ़ी अभी माफ़ नहीं कोई मैच नहीं है इसका। आप माफ़ी कर रहे हैं, PR एक्सरसाइज कर रहे हैं।